सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिदून सब सिद्धे झाणुत्तम खविल दीह संसारे, दस दस दो दो यजने, दस दो अणुपेहणम गोच्छे। आचार्य कुन स्वामी की जय। कल हमने वारस अणुपेक्षा ग्रंथ का मंगलाचरण किया था। ये पहली गाथा थी जो मंगलाचरण के रूप में थी, और इसमें आचार्य कुंद स्वामी ने सब सिद्धे सभी सिद्धों को और 10 10 2 2 जिणे 10 10 2 2 24 जिनेंद्रों को, तीर्थंकरों को, 24 तीर्थंकर भगवानों को नमस्कार करके अणुपेहणम गोच्छे, अणुप्रेक्षा को 10 2 अणुपेहणम 10 और 2 अणुप्रेक्षाओं को, यानी 12 अणुप्रेक्षाओं को, 12 भावनाओं को बोच्छे कहूँगा, ऐसा वर्णन पहली गाथा में आया था। ये गाथा सभी को समझ में आई, और बहुमान के रूप में जो मैंने कहा था कि सभी को नियम लेना है कोई ना कोई, तो आप सभी ने बहुत सारे नियम लिए। किसी ने कमेंट्स में लिखकर मुझे भेजा, किसी ने व्हाट्सएप पर, किसी ने ग्रुप पर। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उस ग्रंथ के प्रति हमारा बहुमान बने, उस ग्रंथ के प्रति हमारी विनय हो, तभी जाकर हम उस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इस दृष्टि से वारस अणुपेक्षा इस ग्रंथ का अध्ययन हो रहा है। आचार्य कुंद स्वामी की ये 12 भावनाओं को वर्णित करने वाली बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं और बहुत सरल सरल गाथाएं हैं, जो कि हम सभी को बहुत मार्गदर्शन देने वाली हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाली हैं, वैराग्य का पथ प्रदर्शित करने वाली है। चलिए, पहली गाथा हो चुकी थी। कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये ग्रंथ याद भी करना है। बिल्कुल, आपको याद भी करना चाहिए। एक एक गाथा आपके सामने लिखी हुई दिखाई देती है। जितनी देर वो गाथा आपके सामने है उतनी देर में आप उसे याद भी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बाद में याद कर लीजिए। याद जरूर करें। चलिए, अब हम दूसरी गाथा की ओर चलते हैं। आज कोशिश की जाएगी दूसरी और तीसरी, ये दो गाथाएं, इनका अर्थ हम करें। दूसरी गाथा में 12 भावनाओं के नाम कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं। 12 भावनाएं कौन सी हैं, एक एक नाम वहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। और तीसरी गाथा से फिर पहली भावना यानी अनित्य भावना का वर्णन प्रारंभ होता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्रुव मसरण, मसरण, यहाँ पर श नहीं है, स है। मसरण, मेयत, मन्न, मन्न, संसार, लोग, मसुचित्तम, मसुचित्तम, आसव, संवर, ऋजर, धम्मम, बोहि, बोहिम, बोहिम, च, चिंतेचा, चिंतेचा। पूरी गाथा का उच्चारण करेंगे। अध्रुवमसरण में यत्, अध्रुवमसरण में यत्, मन्न संसार लोग मसुचित्तम, आसव संवर ऋजर, आसव संवर ऋजर, धम्मं बोहिं च चिंतेज्या, धम्मं बोहिं च चिंतेज्या। बहुत अच्छी और बहुत सरल गाथा है। एकदम 12 भावनाओं, 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम यहाँ क्रमशः दिए गए हैं, और अंत में एक शब्द आया है चिंतेज्या, इनका चिंतन करना चाहिए। 12 भावनाओं का, इन 12 अनुप्रेक्षाओं का, भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। कौन कौन सी हैं ये 12 भावनाएं? अध्रुव, मसरण, अध्रुवम, असरणम। यहाँ संधि विच्छेद देख लें। अध्रुवम अधमा, असरणम आधमा और अ मिलकर मा पूरा हो गया। अध्रुवम असरणम, यहाँ भी असरणम में भी ऐसा ही आधमा आएगा। अध्रुवम, अध्रुव, अध्रुव का मतलब है
अनित्य भावना, अध्रुव भावना या अनित्य भावना। ध्रुव का मतलब है नित्य, अध्रुव का मतलब है अनित्य। तो पहली भावना हुई अध्रुव भावना, अनित्य भावना। इसके बाद असरणम एयत्तम, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लीजिए। आधा माँ और एयत्तम का ए, आधा माँ और ए मिलकर माँ में एक ही मात्रा हो गई। तो असरणम एयत्तम, अशरण भावना। जब हम प्राकृत में कहते हैं तो स, सड़क वाला सा आ रहा है, और जब इसका हिंदी कर देते हैं तो शरण में, अशरण में श, शक्कर वाला आ जाता है। असरणम, अशरण, अध्रुव अनित्य भावना, असरणम अशरण भावना। तीसरे नंबर पर एयत्तम, एयत्तम और फिर अर्ण, अर्ण, एयत्तम में आधा माँ, अर्ण का आ, माँ और आ मिलकर पूरा हो गया। एयत्तम एकत्व, एकत्व भावना तीसरे नंबर पर। एयत्तम एकत्व, एकत्व भावना। चौथी अर्ण, अन्य, अन्यत्व भावना। ये चार भावनाएं हो गई। पहली अध्रुव यानी अनित्य, दूसरी अशरण, तीसरी एकत्व, चौथी अन्यत्व। इसके बाद संसार, पांचवी भावना यहाँ पर संसार भावना कही गई है। अन्य ग्रंथों में क्रम अलग अलग ही है, 12 भावनाओं का क्रम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दिया है। यहाँ पर जो क्रम है ये आचार्य कुंदकुंज स्वामी का सबसे प्राचीन 12 भावनाओं का क्रम है। क्रम आगे पीछे होने से कुछ खास फर्क यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर इन 12 भावनाओं का चिंतन हमें करना चाहिए, ऐसा हमारे आचार्यों का मंतव्य है। तो संसार भावना, इसके बाद लोग मसुचित्तम, लोगम असुचित्तम, लोगम आधा माँ, असुचित्तम में आ, आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हुआ। लोगम लोक भावना, संसार भावना, लोक भावना, असुचित्तम असुचित्व, असुचि भावना। कितनी भावना हो गई? अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक और असुचित्व। दूसरी लाइन में नीचे देखिए, आसव संवर ऋज्जर धम्मम। आश्रव भावना, संवर, संवर भावना, ऋज्जर निर्जरा भावना, धम्मम धर्म भावना। बोहिम च यानी और, बोहिम बोधि, बोधि दुर्लभ भावना। ये हो गई पूरी 12। अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि। बोधि यानी बोधि दुर्लभ जिसे हम कहते हैं। ये पूरी 12 भावनाएं हो गई। इनको चिंतेचा, चिंतन करना चाहिए। इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में इसके क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है। अध्रुव भावना, इन 12 भावनाओं का हम परिभाषा समझ लेते हैं संक्षेप में। गाथा से अर्थ कैसे निकलना है ये तो आपको समझ में आ गया है। चिंतेजा, यह जो शब्द है विधि कृदंत का प्रयोग है। इसमें विधि कृदंत का प्रयोग किया गया। विधि कृदंत का पाठ पढ़ने के लिए आप प्राकृत प्रशिक्षण के हमारे YouTube चैनल पर व्याकरण वाले जो लेसन है उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर 12 भावनाएं बताई गई, उनके नाम बताए गए। अध्रुव, अध्रुव, ध्रुव का मतलब है नित्य, और अध्रुव यानी अनित्य। अनित्य भावना में हम चिंतन करते हैं संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं। जितने भी ये सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये सभी अनित्य हैं, हमेशा रहने वाली नहीं हैं। ये जो वस्तुएं हैं, घर, मकान, दुकान, मित्र, परिवार वाले सभी अनित्य हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास हैं, इसके बाद नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना कहलाती है। दूसरा अशरण,
अशरण भावना, कोई भी हमें शरण देने वाला नहीं है, कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है। जब मरण का समय आएगा तो कोई हमें उस मृत्यु से बचा नहीं सकता है। कोई संकट हम पर आएगा तो संकट में कोई भी हमें शरण देने वाला, बचाने वाला नहीं है। केवल देव, धर्म और गुरु ही हमारे लिए शरणभूत हैं। ऐसा चिंतन करना अशरण भावना है। इन भावनाओं के चिंतन करने से क्या होता है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, संसार की वास्तविकता पता चलती है। तो उस दृष्टि से जो हमारे भाव गड़बड़ होते हैं, डर लगता है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं कि ये तो संसार का स्वभाव है। हमारा एक पसंद का पेन था, घुम गया, रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु हमेशा रहती तो है नहीं। तो उसको कभी ना कभी तो गुमना था, कभी ना कभी तो टूटना था, तो टूट गया। ऐसा चिंतन करके हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। तीसरी भावना एकत्व भावना। एकत्व भावना, मैं अकेला आया हूँ, मैंने अकेले ही जन्म लिया है, मैं अकेले ही सुख और दुखों को भोगता हूँ, मैं अकेले ही मरण करता हूँ, अकेले ही कर्मों को बांधता हूँ, अकेले ही कर्मों का उदय फल भोगता हूँ। ये सारा चिंतन करना एकत्व भावना है। अक्सर हम अकेले पड़ जाते हैं किसी काम पर, कोई सब साथी हमारा साथ छोड़ देते हैं तो अकेलापन महसूस होता है। उस समय अगर हम एकत्व भावना का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो मन डामाडोल हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। अगली भावना अन्न अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना में ये चिंतन किया जाता है कि यह जो शरीर है, वस्त्र इत्यादि हैं, परिवार वाले हैं, मित्र इत्यादि हैं, ये सब मुझसे भिन्न है, मुझसे अन्य है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे स्वभाव नहीं है। मैं आत्मा हूँ और यह शरीर जितने भी समय के लिए मेरे साथ है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मुझसे भिन्न है। ऐसा चिंतन करना अन्यत्व भावना कहलाती है। संसार भावना, इस संसार में सभी जीव भटक रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार दुख उठा रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ संसार में पंचेंद्रिय के भोगों को भोगते हुए संसार में भटकते भटकते दुख, तकलीफ, कष्ट इत्यादि का अनुभव करते रहते हैं। ऐसा चिंतन करना संसार भावना है। इसके बाद है लोक भावना। लोक भावना और संसार भावना में डिफरेंस है। संसार भावना में संसार के दुखों का चिंतन किया जाता है और लोक भावना में लोक की आकृति का चिंतन किया जाता है। लोक कैसा है? तीन लोक, यह 343 घन राजू प्रमाण है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक इस प्रकार से है। ऊर्ध्वलोक में ये जीव रहते हैं, मध्यलोक में ऐसी संरचना है, अधोलोक में नारकी रहते हैं, उनकी अधोलोक की ऐसी संरचना है इत्यादि। लोक के विषय में, लोक की संरचना के विषय में चिंतन करना, ये लोक अनुप्रेक्षा है। संसार अनुप्रेक्षा में संसार में जीव भटकता है, दुख भोगता है, ऐसा चिंतन करना। और लोक भावना में लोक की आकृति का चिंतन करना, दोनों अलग अलग हुए। इसके बाद असुचित्तम, अशुचि भावना। शुचि, शुचि का मतलब होता है पवित्र, और असुचि अपवित्र, अपवित्रता का चिंतन करना। कौन सा पदार्थ अपवित्र है? शरीर, शरीर अपवित्र है। शरीर की अपवित्रता के बारे में चिंतन करना। शरीर कितना गंदा है, निरंतर इसमें से पसीना बहता रहता है। शरीर में 9 प्रकार के मल द्वार हैं, उनमें से गंदगी निकलती रहती है। ये जो शरीर में सुंदर सुंदर चमड़ी, स्किन सामने दिखती है, वो अगर हट जाए तो उसके अंदर कितना गंदा विभत्स चीजें भरी हुई हैं, वो देखकर हमें घृणा हो जाएगी। ऐसा चिंतन करना शरीर की अपवित्रता के बारे में, यह असुचि भावना कहलाती है। इसका भी चिंतन बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
तो किस भावना का चिंतन करने से क्या हमें कैसा चिंतन करना चाहिए, उससे क्या फल हमें प्राप्त होता है, कैसी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, ये सारी बातों का वर्णन चिंतन अपन आगे एक एक गाथा के साथ में करते चले जाएंगे। आश्रव भावना, कर्मों का आना कैसे होता है, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, किस किस कारण से कर्मों का आना होता है, इसको आश्रव भावना कहा जाता है। संवर भावना, आश्रव कर्मों के आने को कैसे रोका जाए, कर्मों के आने का रुकना यह संवर कहलाता है। संवर कैसे हो, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका चिंतन करना यह संवर भावना है। निर्जर, निर्जरा, कर्मों के एक देश क्षय को, कर्मों के झड़ने को निर्जरा कहते हैं। कर्मों की निर्जरा कैसे हो, इसका चिंतन करना निर्जरा भावना है। इन सब आश्रव, संवर, निर्जरा, इन भावनाओं का चिंतन करने से कैसे हम कर्मों से बचें, इसके उपाय, इसका चिंतन हमारे होता है। धम्मम, धर्म भावना, धर्म भावना तो बहुत जरूरी है। धर्म किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्री, जो रत्नत्रय है यह धर्म है। जीवों की हिंसा नहीं करना, अहिंसा, यह धर्म है। 10 लक्षण रूप धर्म है इत्यादि, यह सब धर्म के विषय में चिंतन करना धर्म भावना है। और बोहिम, बोधि दुर्लभ, बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति, बोधि कितनी दुर्लभ है, बोधि की, ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, उस दुर्लभता का चिंतन करना। कैसे ये जीव निगोद से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ा, ऐसी जो दुर्लभता है उसका चिंतन करना, बोधि दुर्लभ भावना है। चलिए दूसरी गाथा की ओर चलते हैं। उच्चारण, वर, भवन, जान, वाहन, शयनासन, देव मणुरायाणम, देव मणुरायाणम, मादु पिदु सजन भिच्च, भिच्च या संबंधिनो पिदिविया, पिदिविया, याणिच्चा, याणिच्चा। वर भवन जान वाहन, शयनासन देव मणुरायाणम, मादुपिदु सजन भिच्चय, संबंधिनो पिदिविया, पिदिविया याणिच्चा। बहुत अच्छी गाथा है और बहुत सरल है। इसमें लास्ट में जो शब्द है उसको अपन देख लें, समझ लें, तो पूरी गाथा आपको समझ में आ जाएगी। याणिच्चा, या प्लस अनिच्चा, या में छोटा आ और अनिच्चा का आ मिलकर या बड़ा हो गया, तो याणिच्चा, यानी और, अनिच्चा अनित्य है, अनिच्चा यह प्रथमा का बहुवचन है। ये सभी जो बताए गए हैं, वर, भवन, यान, वाहन इत्यादि, ये सभी अनिच्चा, अनित्य हैं, नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, कुछ समय तक रहेंगे फिर नष्ट हो जाएंगे, ऐसे अनित्य हैं, ऐसा चिंतन करना। कौन कौन सी चीजें अनित्य हैं? देव मणुरायाणम, ध्यान से देखिएगा, एक एक गाथा का एक एक शब्द आपको क्लियर होना चाहिए, आपके सामने है। फिर उन गाथा का अर्थ क्लियर हो जाए तो आप अपनी इच्छा से कितना चिंतन करना है वो सब आप कर सकते हैं। देव मणुरायाणम, देव का अर्थ है देव, मणुव मनुष्य, रायाणम राजा, देव और मनुष्यों के राजा, देवों के राजा और मनुष्यों के राजा। और देव मणुरायाणम, इसमें विभक्ति लगी है षष्ठी का बहुवचन, मतलब देव और मनुष्यों के राजाओं के, देवराज यानी इंद्र और मनुष्यों के राजा मतलब चक्रवर्ती भी मान लें, इंद्रों और चक्रवर्तियों के भी ये सब चीजें अनित्य हैं, तो फिर हमारी क्या बात है? जब चक्रवर्ती की संपदा अनित्य है तो हमारी संपदा कहाँ नित्य हो सकती है, लंबे समय तक कैसे रह सकती है? ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए। जब नुकसान हो जाता है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें ऐसा चिंतन जरूर करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अर्थ। वर, वर मतलब श्रेष्ठ, अच्छे अच्छे,
भवन, भवन, अच्छे अच्छे भवन, अच्छे अच्छे महल। जान, यान, यान मतलब दोनों यान ले लीजिए, वायुयान भी और जलयान भी। वाहन, वाहन। शयन, आसन, संधि विच्छेद कर लें, शयन आसन। शयन, शयन, शैया, बिस्तर। आसन, बैठने की जो आसन होते हैं, कुर्सी टेबल इत्यादि, ये सभी अनिच्छा, अनित्य हैं। और क्या क्या अनित्य है? मादु, पिदु, सजन, भिच्छ। मादु, माता। पिदु, पिता। सजन, स्वजन, अपने जन, सगे संबंधी। भिच्छ, भिच्छ का अर्थ है भृत्य यानी नौकर, नौकर चाकर। या और संबंधिणों, संबंधी जन, ये सभी के सभी अनित्य हैं, कोई भी नित्य हमेशा रहने वाला नहीं है। पिति बिया, इस शब्द पे ध्यान दें, पिति, पिति यानी पिता। बिया, प्रिय, पिता के प्रिय, पिता के जो इष्ट जन हैं, पिता के जो प्रिय हैं, चाचा, ताऊ, पिता के मित्र इत्यादि, ये सभी अनिच्छा, अनित्य हैं। भवन, यान, वाहन, शयन, शैया, आसन, माता, पिता, स्वजन, नौकर, चाकर, संबंधी और पिता के भी प्रिय यानी चाचा वगैरह, ये सभी अनिच्छा, अनित्य है। ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए। समय काफ़ी हो गया है, हमें कोशिश करनी है कि 20 मिनट के अंदर हमारा वीडियो पूरा हो जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा और चिंतन आगे जो अध्रो भावना की गाथाएं हैं उसमें अपन करेंगे। आप सभी को ये गाथाएं समझ में आ रही हैं, एक एक शब्द क्लियर हो रहा है, एक एक शब्द से यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है। आप सभी बहुत मन लगाकर अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पॉन्सर्स, प्रायोजक, पुण्यार्जक और प्रचारक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।